वहीं एक और बड़ी खबर पीएचईडी के मुतालिक मिल रही है, जहां कार्यालयों में अब रोजाना जनसुनवाई होगी। रोजाना सुबह 10 से 11 बजे अधिकारी जनसुनवाई करते दिखाई देंगे। जनसुनवाई तो छोड़िए, ये वो विभाग है जहां पर सुनवाई ही नहीं होती थी, अब यहां पर जनसुनवाई होती दिखाई देगी। एक नया, कहना चाहिए शुभारंभ, एक नए कल्चर का होता दिखाई दे रहा है। रीजनल, सर्कल, खंड एवं उपखंड कार्यालयों में जनसुनवाई होगी, यानी एक टॉप टू बॉटम ले जाते हुए पूरे डिपार्टमेंट को लेकर तस्वीर बदलने की कोशिश है। और यह कोशिश शुरू की गई है पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल के निर्देश के बाद। इस डिपार्टमेंट को लेकर कन्हैयालाल जो मंत्री हैं वो इसे लेकर बहुत गंभीर दिखाई दे रहे हैं, और जो डेंटेड छवि है पीएचईडी की उसमें सुधार लाने की कोशिश है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। जितेंद्र, हम हमेशा इस बात की बात करते रहते हैं कि जो डेंटेड छवि पीएचईडी की है, क्या कोई उसको ठीक कर भी सकता है? अभी हमने सफाई अभियान होते पीएचईडी में देखा, ये यकीनन असली सफाई है जिस पर कि अब काम शुरू हो रहा है कि अब जनसुनवाई हो और जो परिवादी आ रहा है, जो समस्या लेकर आ रहा है, उसकी सुनवाई हाथों हाथ हो और पता चले कि क्या दूध है, क्या पानी है, और पीएचईडी खुद कितने पानी में। बिल्कुल सही कहा राहुल आपने। जो जलदाय विभाग है उसकी कांग्रेस सरकार में जिस तरीके से बहुत बदनामी हुई, जलदाय विभाग हर तरफ बदनाम रहा, चाहे जेजेएम का मामला हो, चाहे आमजन से जुड़े हुए पेयजल योजनाओं से जुड़े हुए मामलों के निस्तारण का प्रकरण हो, बड़ी संख्या में जो अभी तक पेंडिंग इश्यूज है उनके निस्तारण को लेकर अब भाजपा सरकार में जब नए पीएचडी मंत्री आए, नए सेक्रेटरी आए समित शर्मा, तो उन्होंने अब पूरा फोकस जलदाय विभाग की छवि को सुधारने पर लगाया है। और उसी कड़ी में उन्होंने सबसे पहले कार्यालयों की जो दुर्दशा थी उसको सुधारने के लिए 3 दिन तक श्रमदान करवाया सभी इंजीनियर, अधिकारी, कर्मचारियों से, और खुद ने भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, और उसी का परिणाम है जलदाय विभाग के कार्यालयों की छवि साफ नजर आ रही है। अब दूसरा जो बड़ा कदम उठाया गया है वो कार्यालय में नियमित रूप से 9:30 बजे कर्मचारी अधिकारियों को पहुंचना होगा, और 10 बजे से 11 बजे तक आम जन की समस्याओं की सुनवाई करनी पड़ेगी। और इसके लिए एक परिपत्र जारी कर दिया, जहां भी जिस भी कार्यालय में अगर सुनवाई नहीं होती है तो संबंधित अधिकारी और जो वहां का स्टाफ है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात राहुल ये है कि इस परिपत्र से स्पष्ट कर दिया कि जो जन सुनवाई होगी उसका अलग से रजिस्टर मेंटेन होगा, और जो सुनवाई लोक सेवा गारंटी कानून है जिसके अंदर समस्याओं का निस्तारण करना होगा, वो समयबद्ध तरीके से उन समस्याओं का निस्तारण करना होगा, उसका एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होगा। एडिशनल चीफ इंजीनियर स्तर के कार्यालय पर एसी सुनवाई करेंगे, सर्किल स्तर के कार्यालय पर एससी सुनवाई करेंगे, एक्सीएन स्तर के कार्यालय जिनको खंड कार्यालय कहा जाता है वहां पर एक्सीएन को सुनवाई करनी पड़ेगी, और उपखंड कार्यालय वहां एएन सुनवाई करेंगे। और इसके साथ ही उपखंड कार्यालयों के अधीन जो चौकियां आती है जहां पर जेईएन के अधीन होते हैं वहां पर जेईएन को सुनवाई करनी पड़ेगी। यानी पूरे विभाग में हर चरण के लिए सुनवाई का एक अलग अलग स्तर निर्धारित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है, आम जन के लिए बहुत सुविधा का काम जलदाय विभाग में शुरू किया गया है। अब देखने वाली बात इसमें ये होगी कि ये सुनवाई कितनी कारगर रहती है, आम जन की समस्याओं का कितने समय में निस्तारण होता है सुनवाई में, उस किस तरीके से या तो उनको टरकाया जाता है या वास्तव में उनकी समस्याओं का निस्तारण होगा, ये तो आने वाले समय में मॉनिटरिंग से ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल जलदाय विभाग में ये बहुत ही एक आम जन के लिए बहुत सुविधाजनक वाला कदम उठाया गया है और काफी तारीफ वाला कदम है। और अगर इसको सही तरीके से अगर इसका काम किया गया तो निश्चित रूप से जलदाय विभाग में सुधार होगा और आमजन की समस्याओं का निस्तारण होगा। जी जितेंद्र जी, ऐसा लगता है कि पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल इस छवि को सुधारने के लिए इसे कहना चाहिए टास्क की तरह ले चुके हैं, और एक के बाद एक जो फैसले ले रहे हैं वो इस चीज़ को इंगित भी करता, दर्शाता भी है। लेकिन आम जनता में जो पीएचईडी को लेके परसेप्शन है, या कार्यालयों को लेके, या यहाँ के अधिकारियों को लेके, कर्मचारियों को लेके, लोगों को लगता है कि खाले इतनी मोटी है कि इतनी जल्दी पिघलेंगे नहीं। इसके बाद में ये भी सुनिश्चित करना होगा कि 3, 4, 5, 10 कार्रवाइयां हों, और जब वो कार्रवाइयां होंगी उसके बाद ये परिवर्तित होती हुई छवि दिखाई देगी। जितेंद्र जी, जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इसकी मॉनिटरिंग के लिए खुद जो जलदाय विभाग के सेक्रेटरी है समित शर्मा, उन्होंने साफ निर्देश दे दिए थे। कई जो अभी उन्होंने मीटिंगें की उनमें भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि कार्यों में लापरवाही किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को पाठ भी पढ़ाया था कि ये जलदाय विभाग ऐसा जनता से जुड़ा हुआ सीधा विभाग है, जहां लोग गर्मियों में प्याऊ लगा के पानी पिलाते हैं, यहाँ तो विभाग को मौका मिल रहा है लोगों की सेवा करने का, उनको पानी पिलाने का, प्यास बुझाने का उनकी, तो इसको तो एक धर्म पुण्य की तरह उनको काम में लेना चाहिए। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं किसी भी वक्त किसी भी कार्यालय के किसी भी
ऑफिस में मैं निरीक्षण कर सकता हूं, इसलिए जहां पर भी मुझे कमी पाई गई या आमजन से कोई शिकायत प्राप्त हुई तो इसके लिए उन्होंने एक अलग से व्यवस्था भी की है कि कोई भी व्यक्ति की अगर कार्यालय में सुनवाई नहीं की जाती है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, तो वो सीधे मुझसे आके मिले, मैं तत्काल प्रभाव से उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, उस इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो माना जा रहा है कि अगर ये कदम कारगर साबित होते हैं और सही तरीके से इनका फील्ड में इम्प्लीमेंट हो जाता है तो जनता को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। जी राहुल, धन्यवाद जितेंद्र जी आपका इस जानकारी के लिए। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ संवाददाता, एग्जीक्यूटिव एडिटर, और ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। बहुत बड़ा कहना चाहिए परिवर्तन होगा इस डिपार्टमेंट में अगर इसको अक्षरशः लागू किया जाता है और उसके बाद में ये कार्रवाइयाँ सुनिश्चित की जाती हैं। जो काम नहीं कर रहे उनके खिलाफ जनता को इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा और वो छवि भी बदलेगी जो पीएचईडी की सालों से बनी हुई है।